हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन चल रहा हो तो ऑर्गेनिक वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 लेकर के हम लोग आ गए हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझते हैं। आज का जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। नाम सुन के तुम लोगों को लग गया होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को क्लोजली स्टडी करता है उसे पता है कि ये रिएक्शन बार बार आता है, बहुत बार आता है। ये विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 12th सिलेबस में 2 चैप्टर में है। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर जिसमें ये रिएक्शन है वो है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में ईथर प्रिपरेशन के फॉर्म में, और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में SN2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ते हैं। विलियमसन सिंथेसिस क्या करता है तो वो एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाता है। रिएक्शन को किसने प्रोवाइड किया था तो अलेक्जेंडर विलियमसन ने प्रोवाइड किया था। रिएक्शन को अगर हम एक स्टेटमेंट में बोले तो कैसे बोल सकते हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं तो बोल सकते हो सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड in the presence of organic solvent give symmetrical and unsymmetrical ether is called Williamson synthesis। अब विलियमसन सिंथेसिस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में तुम क्या यूज कर सकते हो तो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एसीटोनाइट्राइल एंड एन डाई मैथिल फॉर्मएमाइड। ये बड़े अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। कुछ बुक्स में ईथर भी लिखा होता है बट ये उनसे अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन को चेक करो, यहाँ एल्काइल हैलाइड है, फ्लोराइड छोड़ के बेटा कोई भी लगा लो, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक। फ्लोराइड पता ही है बेताल है, जिसको पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है भाई, ठीक। तो वो रिएक्शन में नहीं देगा प्रोडक्ट। यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड लिया हमने, एल्काइल आर ओ लगाओगे तो एल्कोक्सी हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा तो एल्कोक्साइड हो जाएगा। सोडियम भाई सोडियम Na प्लस, तो सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे। कुल मिलाकर के बन क्या रहा है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल मतलब ईथर के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सेम एल्काइल है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, इधर भी फिनाइल उधर भी फिनाइल, अगर दोनों तरफ सेम एल्काइल रेडिकल प्रेजेंट है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब एक तरफ मिथाइल हो दूसरी तरफ इथाइल हो, एक तरफ इथाइल हो दूसरी तरफ प्रोपाइल हो, एक तरफ प्रोपाइल हो दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल हो, मतलब गड़बड़ है, दोनों तरफ अलग अलग चीजें हैं तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बनता है भैया, कोई बंदिश नहीं है, दोनों के दोनों बनते हैं। साथ में क्या बनेगा सोडियम हैलाइड। यहाँ जो हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल रहे हैं ना भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सॉल्ट NaX बन रहा है ना, और वो क्या पढ़े थे हम लोग लाइक डिजॉल्व, लाइक का फॉर्मूला, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के अंदर कौन डिजॉल्व करता है ऑर्गेनिक, आयोनिक नहीं डिजॉल्व करता। तो जब आयोनिक सॉल्ट को ऑर्गेनिक मीडियम में डाल दोगे तो फटाफट बैठ जाएगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलो भैया इसका पहला एग्जाम्पल चेक करते हैं, बड़ा आसान है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं मिथाइल आयोडाइड, रिएक्शन करा दे रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड से C2H5O Na इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या बनेगा आयोडीन सोडियम के साथ पतली गली से सटक लेगा भैया, बन जाएगा CH3O C2H5 और साथ में बनेगा सोडियम आयोडाइड। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एथिल आयोडाइड ले ले रहा हूँ, इसके साथ सोडियम इथॉक्साइड ले ले रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर से क्या होगा आयोडीन सोडियम के साथ NaI बना लेगा और बन जाएगा क्या C2H5O C2H5 प्लस NaI। रिएक्शन में 2 एग्जाम्पल देखे हम लोग। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बन रहा है CH3O C2H5, नाम क्या बोलेंगे इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन।
नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। दूसरे वाले का नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन, और ये क्या है, एक सिमेट्रिकल ईथर है। तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर यहाँ से बनते हैं। इन दोनों ईथर का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पिक किया, ये दोनों के दोनों ईथर जो है वो एलिफैटिक है, मतलब इसमें कोई टर्म जो है वो एरोमेटिक नहीं लगा हुआ है। तो अगर मैं कोई एरोमेटिक ईथर बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, एकदम बना सकते हैं भाई। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड ले लेते हैं और ले लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड C6H5। ऐसा क्या बन जाएगा, क्लियरली दिख रहा है, सोडियम आयोडाइड बनता हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या आएगा, C6H5OCH3। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे तुम इसको मैथिल फेनिल ईथर ऐसे भी पुकार सकते हो। तो भी एरोमेटिक भी बनता है, एरोमेटिक ईथर भी बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पर जो ईथर बना रहे हैं इसमें तुमको ये पूछ दिया जाए भाई कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका मैकेनिज्म क्या है, तो एकदम बोल्ड एंड कैपिटल लेटर में दिमाग में डाल लो ये किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो SN2 सबको पता है ना। मैकेनिज्म पे आगे आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पे ये क्या फॉलो करता है बेटा, SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफाइल, 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर से S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफाइल, 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में डिटेल में पढ़ा होगा, ये उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर जो सोडियम एल्कोक्साइड है, यहाँ तुम देख पा रहे हो जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसका एल्कोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। हु इज न्यूक्लियोफाइल, हु लव्स न्यूक्ली इज न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो प्लस, न्यूक्ली मतलब न्यूक्ली पर प्लस चार्ज होता है, तो जो प्लस को लव करता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो RO- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, R डैश पर अटैक करेगा। Lg कौन है, Lg है लिविंग ग्रुप, Lg कौन है, लिविंग ग्रुप। विलियमसन ब्रोमाइड में होगा, आयोडाइड में होगा, वो RSO3 में होगा, वो ROSO2OR मतलब RSO4 में होगा। ये सारे रेडिकल लिविंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं विलियमसन में। पर हम लोग को अगर स्पेसिफिकली जाना है तो हम लोग हैलाइड ले लेंगे यहाँ पर, ठीक। ब्रोमाइड आयोडाइड अच्छे होंगे, क्लोराइड आसानी से लीव नहीं करेगा, है ना, फ्लोराइड तो करता ही नहीं है रिएक्शन। तो बनता क्या है यहाँ पर, ईथर। अब इसको अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें, वैसे ये 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, याद रखेंगे। जो SN1 होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, और SN2 जो होता है वो 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। बट उसको भी हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में याद कर सकते हैं, बट है तो ये 1 स्टेप मैकेनिज्म। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मिथाइल आयोडाइड, सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गिव ईथर CH3OC2H5 प्लस NaI। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले क्या करेगा, जो C2H5ONa है वो स्प्लिट कर जाएगा। कैसे स्प्लिट करेगा बेटा, C2H5O माइनस Na प्लस में। अब तुम्हें पता ही है यार, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनके सॉल्ट जो होते हैं वो बड़े आसानी से ब्रेक कर जाते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 0 डाइल्यूशन में, मतलब पानी सुंघा दो भर टूट जाएगा, बस उतने से, है ना, ठीक। पानी डालने की भी जरूरत नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 0 डाइल्यूशन में ही ब्रेक कर जाते हैं। तो ब्रेक करके क्या डेवलप हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल विच इज इथॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर तुम अगर मिथाइल आयोडाइड को देखो तो CH आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
वो शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स आयोडीन, आयोडीन बिकम्स पार्शियली निगेटिव, कार्बन बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव। अब अगर तुम न्यूक्लियोफाइल होते C2H5O माइनस तो तुम किस पर अटैक करते? नो डाउट कार्बन पर भाई। कार्बन जो है वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूक्लियाई है, इस पर इस तरफ से कौन अटैक करेगा, इथॉक्साइड आयन। अब जब ये अटैक होता है तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो एक प्लेन में आ जाता है अपने 3 हाइड्रोजन के साथ। आयोडीन इज जस्ट अबाउट टू लीव हियर एंड इथॉक्साइड आयन इज जस्ट अबाउट टू अटैच। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम देखेंगे कि इधर से इथॉक्साइड आयन आ जाएगा और वो कार्बन को होल्ड कर लेगा इस तरह से। और हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या बन गया, CH3O C2H5, इट मीन्स ईथर। अब ईथर बन गया तो यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो तो जो एल्कोक्साइड टर्म है वो अटैकिंग रेडिकल है, वो अटैक कर रहा है, और जो एल्काइल है उस पर अटैक हो रहा है ना। तो SN2 रिएक्शन में जो होता है वो यहाँ भी होगा। हम लोग अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो अगर हम ले लेते हैं एल्काइल में मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। बहुत आसान है। बेस्ट लिविंग रेडिकल, जो सबसे आसानी से लिविंग रेडिकल होगा, लिविंग ग्रुप होगा, वो जितनी आसानी से छोड़ेगा एल्काइल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबको पता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव बेटा यहाँ पर, आयोडाइड। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, फ्लोराइड, क्योंकि वो आसानी से कार्बन को छोड़ेगा नहीं, जिसको पकड़ लेता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है तो छूटता नहीं है। तो इधर से जब एल्कोक्साइड अटैक कर रहा है और उधर से जब हैलाइड रेडिकल बाहर निकल रहा है, तो अगर हैलाइड आसानी से लेफ्ट न कर पाए तो उस केस में रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, सबसे आसानी से लेफ्ट करेगा आयोडाइड, और इस कारण से वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक मिथाइल आयोडाइड है, फिर एक इथाइल आयोडाइड है, फिर यहाँ पर तुम देख रहे हो कि CH3 CH2 मीन्स प्रोपाइल आयोडाइड है। उसके बाद अगर तुम यहाँ पर CH ऐसे करके CH3I देख रहे हो, मतलब आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है। तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, होना यह है कि जितना ज़्यादा बल्कियर एल्काइल होगा, मतलब उसमें जितना हिंड्रेंस हम डेवलप करेंगे, पीछे से जितना अटैक कर रहा है एल्कोक्साइड आयन, तो जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, रोकने वाले रेडिकल जितने ज़्यादा होंगे, उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी इस केस में तुम देखोगे कि डिक्रीज करती चली जाएगी। मतलब इफ एल्काइल बिकम्स बल्कियर एंड बल्कियर, उसमें हिंड्रेंस जितना बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एल्कोक्साइड आयन की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे को ये पूछा जाता है कि CH3O माइनस है, C2H5O माइनस है, C3H7O माइनस है, तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। हमको पता है, देखो मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अगर तुम इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो CH3O माइनस, इसको लिख सकते हो C2H5O माइनस, C3H7O माइनस। ऐसे हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो इट बिकम्स पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन। यहाँ पर देखोगे तो और ज़्यादा पुश करेगा तो बिकम्स स्लाइट मोर निगेटिव, है ना। ये प्रोपाइल वाला और ज़्यादा पुश करेगा तो ये और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। डेल का साइज बड़ा करके मैं ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर निगेटिविटी बढ़ेगी। तो बिकॉज यहाँ हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बिकम्स मोर निगेटिव बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, है ना। इट ऑल्सो बिकम्स मोर रिएक्टिव।
तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा एल्कोक्साइड में, उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो जो प्रोपॉक्साइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब जो एल्कोक्साइड वाला सेक्शन है वो बल्कियर एंड बल्कियर होना चाहिए, जितना बल्कियर हुआ उतना अच्छा, और जो एल्काइल वाला सेक्शन है वो जितना लेस बल्कियर हुआ उतना अच्छा है। ठीक, मतलब उसमें कम से कम हिंड्रेंस होना चाहिए और इधर चलेगा, इधर बढ़िया चलेगा, है ना। ठीक, जैसे कि अगर तुम यहाँ पर ये ले लेते हो कि एक तरफ तुमने एरोमेटिक हैलाइड ले लिया यूँ, अब इससे तुम रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे तो एक करेगा ही नहीं, है ना। नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस, व्हाई? क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस शो करता है। हमें पता है कि जो आयोडोबेंजीन है उसमें रेजोनेंस आएगा। कैसे आएगा बेटा, देखो आयोडीन जो है वो इस तरह से एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। हमें पता है कि आयोडीन हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरी हैलोजन हैव। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जंप करेगा तो इस पोजीशन का जो कार्बन है इट बिकम सुपर सैचुरेटेड, और वो क्या करेगा, अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो नेटिव कार्बन है, पड़ोसी है, उसको डोनेट कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, आयोडीन डबल बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ, इस पोजीशन पर निगेटिविटी आ गई है, बाकी वाले डबल बॉन्ड अपने अपने पोजीशन पर मेंटेन्ड है। तुम फिर से कराओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे कंजुगेट करेंगे तो यहाँ वाला जो कार्बन है ये पहले से टेट्रावेलेंसी अपनी सेटिस्फाई कर रखा है, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तो संभाल नहीं सकता। उधर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा, अपना पेयर पड़ोसी को दे देगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप तुम लिख सकते हो, अच्छा बेटा यहाँ आयोडीन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो आयोडीन पर प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यूँ ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस पोजीशन पर निगेटिविटी आ गई क्योंकि वहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे कंजुगेट करेंगे, यहाँ वाला कार्बन फिर सुपर सैचुरेट हो जाएगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी कार्बन को प्रोवाइड करेगा। एंड यही प्रोसेस हम आगे कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ तुम रिंग बना लो ऐसे, डबल बॉन्ड से आयोडीन अटैच है विद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। होगा क्या, अब ये वाला जो पेयर है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएगा, जैसे ही ऐसा शिफ्ट कराएगा ये वाला कार्बन जो है वो सुपर सैचुरेट हो जाएगा और जो पाई बॉन्ड है उसे आयोडीन को वापस दे देगा। और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं रेजोनेंस के। तुम देख पा रहे होगे कि रिंग में डबल बॉन्ड अपने पोजीशन चेंज कर चुके हैं और आयोडीन वापस सेटिस्फाई हो गया है। इसमें तुम देख पाओगे कि ये जो बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, इसमें जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कार्बन आयोडीन बॉन्ड, इट बिकम्स डबल बॉन्ड, पर वो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। इसका मतलब वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेगा ना, डबल बॉन्ड इतना मजबूत होगा ना सिंगल बॉन्ड इतना कमजोर, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लिया, अब वो ब्रेक नहीं होगा। तो इस कारण से अगर तुम हेलो एरीन बनाना चाह रहे हो तो जो आयोडोबेंजीन्स हैं वो अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे सकते, तो नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एल्कोक्साइड सेक्शन में, अगर हम यूज़ करते हैं एल्कोक्साइड सेक्शन में, तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा और बड़ी आराम से बनेगा। यहाँ पर जो एल्कोक्साइड सेक्शन है वो बहुत आराम से बनेगा क्योंकि ये रेजोनेंस से क्या है, स्टेबल है।
क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल है तो अगर तुम एरोमेटिक सेक्शन को एल्कोक्साइड को दो तो वो बहुत आसानी से बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल हो जा रहा है और कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो बड़ी आसानी से बनेगी। एक बार अगर तुम जो चीज़ें पढ़े उसे रिवाइज कर लो। क्या है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस में हम रिएक्शन किसके कराते हैं, एल्काइल हैलाइड का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में सोडियम एल्कोक्साइड से। तो क्या बनता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या लेना चाहिए, एसीटोनाइट्राइल और एन डाइमेथिल फॉर्मएमाइड, ये ले सकते हैं। ठीक, तुम इससे एलिफेटिक ईथर भी बना सकते हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल। तुम इससे एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हो, पर जब बनाना है तो एल्काइल को क्या लोगे, नॉन एरोमेटिक, और जो एल्कोक्साइड है उसको क्या लोगे, एरोमेटिक, है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर हम लोग मैकेनिज्म पे जाएं तो ये कौन से मैकेनिज्म पर बेस्ड है, SN2। SN2 का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो लिविंग ग्रुप है वो छोड़ देगा। न्यूक्लियोफाइल जितना तेजी से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे जितना तेजी से अटैक करेगा रिएक्शन उतना जल्दी होगा। तो एल्कोक्साइड को कैसा लेना है, बल्कियर एंड बल्कियर। और एल्काइल हैलाइड को क्या लेना है, जितना हो सके हम लोग वीक लेंगे, है ना। इट मीन्स जो एल्काइल है उसको कम से कम ब्रांचिंग वाला लेंगे ताकि वो कम से कम हिंड्रेंस लगाए और फटाफट रिएक्शन करे। ठीक, और लिविंग ग्रुप भी आसानी से छोड़ देना चाहिए, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता, बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म को हम लोगों ने डिस्कस किया। रिएक्टिविटी ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, कौन धीमे रिएक्ट करेगा, इसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं बता दिया। अगर हम एरोमेटिक ईथर बनाना चाहें तो एल्काइल हैलाइड वाला सेक्शन एरोमेटिक नहीं ले सकते, क्योंकि रेजोनेंस से हेलोजन कार्बन बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेता है। और एरोमेटिक वाला जो सेक्शन है अगर हम एल्कोक्साइड को दे दें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। बेटा विलियमसन सिंथेसिस में एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, एग्जाम में बहुत आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब अगर तुम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को चले जाओ तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 1 डिग्री, इससे कम कौन होता है 2 डिग्री, उससे कम कौन होता है 3 डिग्री। और अगर हम एल्काइल हैलाइड यूज़ करें वो भी 3 डिग्री, तो प्रोडक्ट में ईथर दिख रहा है क्या, नहीं, ईथर नहीं बनता। प्रोडक्ट में क्या बनता है, ईथर की जगह बन जाता है एक एल्कीन। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे विलियमसन परफॉर्म कर देते हैं, ईथर बना देते हैं, एग्जाम में आता है, फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है। ठीक, तो इसको देखो हुआ क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक CH3C CH3Br, इट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने एक 3 डिग्री यूज़ किया है। अब इसका अगर हम रिएक्शन कराएं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में यहाँ पर आएगा एक अल्कीन CH3C डबल बॉन्ड CH2, एक इधर तुम CH3 लगा लो, फिर साथ में यहाँ पर तुम NaBr बनते हुए देखोगे और साथ में मिथाइल एल्कोहल। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों होगा, तो ये इस तरह से इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है ना, वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड से बनेगा और टर्सरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अगर हम CH3C CH3Br को देखें तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। कैसे, CH3C CH3 प्लस एंड Br माइनस, और ये जो Br माइनस है वो Na के साथ क्या बना लेगा, NaBr, Na प्लस के साथ क्या बना लेगा, NaBr। अब होता क्या है, कुछ इस तरह से देखो इसको, जो CH ऐसे कर ले, फिर C प्लस CH3 एंड CH3,
इसके पास आ जाएगा मिथॉक्साइड आयन CH3O- और यहाँ से हाइड्रोजन को लीव कराएगा H+ के फॉर्म में कि मिथेनॉल बन जाए। और इस केस में जो यहाँ का डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, और डबल बॉन्ड के आने से इस पॉइंट का, जो ये वाला पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट की पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 इट मीन्स बन जाएगा एक अल्कीन। सिंपल। तो अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज करूं तो क्या बनेगा, अल्कीन। अगर हम 2 डिग्री या 1 डिग्री यूज करें तो क्या बनेगा, ईथर। तो ये याद रखना है कि 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड जो हैं वो विलियमसन सिंथेसिस नहीं देते, बल्कि प्रोडक्ट में अल्कीन बनाते हैं। ये विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन है। अगर तुम्हें लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस भी एग्जाम में पूछता है तो तुम यही लिखोगे। बेटा अब जो हम लोग पढ़ लिए हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं उनमें से कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है और कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-मेथिल-पेंटेन। ठीक, अगर मेरे को सिंथेसिस करना है 2-ethoxy-3-मेथिल-पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-मेथिल-पेंटेन टू ऑल, मतलब यहां से शुरू करेंगे इथेनॉल और 3-मेथिल-पेंटेन टू ऑल से, और हमें बनाना क्या है, 2-ethoxy-3-मेथिल-पेंटेन, ये बनाना है 2-ethoxy-3-मेथिल-पेंटेन। चलो देख लेते हैं। हम लोग इथेनॉल से शुरू करेंगे C2H5OH से, ये हम लोग का पहला रिएक्टेंट है। और दूसरा कौन है, 3-मेथिल-पेंटेन टू ऑल। पेंटेन मतलब कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 3 पे मैथिल होगा और 2 पे ऑल। बाकी तुम हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो, H3 होगा यहाँ एक H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H2 होगा, यहाँ H3 होगा। इन दोनों से स्टार्ट करना है। और हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये रिएक्टेंट है हमारे, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए 2-ethoxy-3-मेथिल-पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन है मतलब यहाँ भी कितने कार्बन है, 5 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे 2 पे इथॉक्सी है, 2C2H5 है। ठीक है, और फिर इस तरफ है 3 पे मैथिल और बाकी है पेंटेन, मतलब यहाँ पे तुम H3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H2, यहाँ H3 कर सकते हो। ठीक, अब हमको ये पता है कि जब ईथर बनता है विलियमसन में तो जो एल्काइल होता है वो नॉन बल्कियर होता है और जो एल्कोक्साइड है वो बल्कियर हो सकता है। तो अगर ईथर को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ें तो ऑक्सीजन के इस तरफ तुम्हें एक छोटा एल्काइल दिखाई दे रहा होगा और इस तरफ तुम्हें बड़ा एल्काइल दिख रहा होगा। तो ये वाला सेक्शन नो डाउट एक एल्कोक्साइड का है और इधर वाला सेक्शन एक एल्काइल का। तो C2H5 अगर एल्काइल है तो वो इथेनॉल से बन रहा होगा, एल्काइल हैलाइड है तो, और अगर ये एल्कोक्साइड है तो इस तरह बन रहा होगा। इससे एल्कोक्साइड बनाना है मुझे, ठीक, उससे क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड। तो अब अगर ऐसा करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, C2H5OH का रिएक्शन करा सकता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। इट गिव्स C2H5I प्लस H2O, ऐसा होगा। अल्कोहल का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। चलो भाई, एक तरफ से मैंने एल्काइल हैलाइड बना लिया और दूसरी तरफ अगर मैं CH3, CH2, CH, CH3, CHOH, CH3 लेकर इसका रिएक्शन मैं अगर सोडियम मेटल से करूं तो सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये सोडियम जो है इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और जिसके बाद हो जाएगा ये CH3, CH2, CH, CH3, CHONA विथ CH3। तो मिथाइल
इथाइल अल्कोहल से मैंने इथाइल आयोडाइड बना लिया, और ये जो अजीब सा कंपाउंड है क्या 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, इससे मैंने सोडियम एल्कोक्साइड बना लिया, है ना। अब अगर मैं इन दोनों का एक दूसरे से रिएक्शन करा दूं, C2H5I विद दिस वन CH3CH 2CH CH3 CHONA CH3 से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर C2H5 आ जाएगा Na की जगह, बाकी सब सेम CH3 CH2 CH CH3 CHO C2H5 एंड CH3। यही हम बनाने की कोशिश कर रहे थे 2 इथॉक्साइड 3 मिथाइल पेंटेन, और वो बन गया है। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। फ्रॉम स्टार्ट करें अगर इथाइल अल्कोहल से, तो उसको हम लोग को इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, और 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन को हमें सोडियम एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करा देना, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और बहुत आसानी से बनाने वाला एक क्वेश्चन ले रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर इज एग्जाम्पल ऑफ। अब ये क्वेश्चन तो तुम लोग भी बना सकते हो बेटा, इस वीडियो को अटेंड करने के बाद इतने लायक हो चुके हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्या SN2 पर बेस्ड होता है ना, तो सब्सटीट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल बट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन है, तो SN2 पर बेस्ड होता है। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को एक ईथर प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया गया है, और हमें ये पता करना है कि इसका एल्काइल हैलाइड कौन सा है और एल्कोक्साइड कौन सा है। ध्यान से देखना, जब भी तुम कोई ईथर को लिखते हो CH3O CH3 CH3 CH3, सोच के बताओ कौन सा सेक्शन यहाँ एल्काइल हैलाइड वाला होना चाहिए, कौन सा सोडियम एल्कोक्साइड वाला। बहुत आसानी से जो नॉन बल्कियर सेक्शन है इट मस्ट बी एल्काइल हैलाइड, और जो बल्कियर सेक्शन है इट मस्ट बी सोडियम एल्कोक्साइड। देन इस तरह से तुम पता कर सकते हो कि अगर मेरे को A बनाना है तो मैं क्या लूँगा, मिथाइल आयोडाइड, रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ CH3C CH3 CH3ONA के साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O CH3 CH3 CH3। सिंपल है। अगर मैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनाने की कोशिश करूं तो बताओ कौन सा सेक्शन एल्काइल हैलाइड होगा और कौन सा सेक्शन सोडियम एल्कोक्साइड होगा। नो डाउट एकदम आसान है, मिथाइल होगा आयोडाइड, और इस वाले सेक्शन में तुम सोडियम लगा करके सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हो। अगर तुम थर्ड क्वेश्चन बनाना चाहो तो थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट IMP बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सीधा सीधा तुमको अगर इसको बनाना है तो तुम देख रहे हो कि इधर बल्कियर है, बट ये जो है वो एल्कोक्साइड नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि अगर तुम इधर हैलाइड जोड़ देते हो रिंग के साथ तो हमने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक हैलाइड जो होते हैं वो विलियमसन रिएक्शन नहीं देते हैं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो CH2 वाला सेक्शन है इसमें हैलाइड लगाना पड़ेगा, और जो दूसरा सेक्शन है इसमें क्या लगाना पड़ेगा, सोडियम। तो यहाँ पर तुम बेंजाइल आयोडाइड लोगे और सोडियम फिनॉक्साइड, और तभी ये प्रोडक्ट बन पाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, प्रिपेयर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बनाओ, तुम्हें विलियमसन सिंथेसिस मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन ये वीडियो को अगर तुमने अच्छे से अटेंड किया है तो बन जाने चाहिए, ठीक। अगर तब भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग देंगे, ठीक है बच्चों। तो विलियमसन सिंथेसिस डिटेल में पढ़ सकते हैं अब हम इस वीडियो के थ्रू, और
आगे जो इस वीडियो सीरीज़ में हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते रहें, एक एक करके रिएक्शन करते रहें, बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। और अगर तुम इन रिएक्शंस को अच्छे से कर लोगे तो बोर्ड में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हारे को मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू बेटा। ये वीडियो एंड करते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आगे रिएक्शन जो आएंगे